अगर उस जन्नत में जाना है जिस जन्नत के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी के अंदर, ओ मेरे बंदो तुम जन्नत को क्या जानो कि जन्नत क्या है। आदत्तुल इबादी अस्सालिहीन माला ऐनुन रात, मेरे बंदो मैंने जन्नत में तुम्हारे लिए वो तैयार किया है जो दुनिया में किसी आंख ने देखा नहीं है, वला उज़ुनुन समियत किसी कान ने सुना नहीं है, वला खतर अला क़ल्बि बशर न किसी दिल के अंदर कोई सोच भी सकता है। अच्छा, दुनिया में जब हम बिल्डिंग बनाते हैं कैसी बनाते हैं? अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बेहतरीन बिल्डिंग, जितना पैसा अल्लाह ताला ने दिया। कुछ लोग सारा पैसा मकान पे खर्च करते हैं, देखो मेरा मकान कैसा है। जन्नत का मकान कैसा होगा मालूम है? जहन्नम का तस्करा सुना है तो जन्नत का भी जिक्र सुन लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, लबनतुम मिन ज़हबिन व लबनतुम मिन फिज़्ज़तिन, एक ईंट सोने की तो एक ईंट चांदी की, मलातुहल मिस्कु, और दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबू मानी जाती है मुश्क। मुश्क से बेहतरीन कोई खुशबू नहीं मानी जाती, और कोई अगर ओरिजिनल मुश्क लेना चाहे बड़ी मुश्किल से मिलती है। जन्नत के जो मकान होंगे उन मकानों का जो सीमेंट होगा, उन मकानों के सीमेंट में मुश्क होगी। वह तुराबुहा ज़ाफ़रान, और उसमें जो मिट्टी इस्तेमाल की जाएगी वो ज़ाफ़रान की होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इतनी आलीशान होगी वो जन्नत कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे वो दुनिया की हर तकलीफ हर टेंशन भूल जाएंगे और कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हज़न, आय अल्लाह तेरा शुक्र है, दुनिया में टेंशन थी, दुनिया में परेशानी थी, लेकिन आय अल्लाह इस जन्नत में कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, टेंशन फ्री जिंदगी, वहाँ कोई गंदगी नहीं। और अल्लाह के नबी कहते हैं जो एक बार जन्नत में चला गया, यख़लुदु वला यमूत, वो हमेशा जन्नत में रहेगा, कभी मर नहीं सकता है, कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जन्नत में रहेगा। वला तफना सियाबहु, उसके कपड़े कभी पुराने नहीं होंगे, वला तबला शबाबहु, और उसकी जवानी कभी बुढ़ापे में नहीं बदलेगी। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम अपनी जवानी पे बड़ा नाज करते हो, मगर ये जवानी एक दिन चली जाएगी, लेकिन जन्नत में जो जवानी मिलेगी, अल्लाह की कसम वो जवानी कभी खत्म होने वाली नहीं है। कोई ऐसा है जो जन्नत में ना जाना चाहे? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कौन जन्नत में जाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ, तो कोई हाथ नीचे रहेगा क्या? मैं अगर पूछूं कि कौन है जो जहन्नम में नहीं जाना चाहता, जरा हाथ उठाओ, तो किसी का हाथ नीचे रहेगा क्या? हर आदमी जन्नत में जाना चाहता, हर आदमी जहन्नम से बचना चाहता। लेकिन अल्लाह के नबी कितनी प्यारी बात कहते हैं, बड़े गौर से सुनो, अपने नबी की हदीस सुनो। भाई मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लीजिए, हाँ साइलेंट कर लीजिए उसको। कुछ लोगों को असल में मालूम नहीं रहता है साइलेंट करने का तरीका, वो बंद ही कर दे तो बेहतर है। माराई तो मिसलन नारी ना महारी बुहा, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जहन्नम से हर आदमी भागना चाहता है, हर आदमी बचना चाहता है, हर आदमी को जहन्नम बुरी लगती है, लेकिन मैंने जहन्नम के जैसी कोई चीज़ नहीं देखी है कि आदमी भागना तो चाहता है लेकिन सोया हुआ है, सोया हुआ है, जहन्नम से बचने की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। वमा रअयतु मिसलल जन्नति नामा तालिबुहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत एक ऐसी चीज़ है, हर आदमी जन्नत को पाना चाहता है मगर सोया हुआ है, गाफिल पड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, सोए रहने से तो जन्नत मिलने वाली नहीं है। अगर सोए रहने से जन्नत मिल जाती, अगर गाफिल रहने से जन्नत मिल जाती, तो सहाबा को अपने घर बार छोड़ के हिजरत न करनी पड़ती, सहाबा को अपनी जानें न देनी पड़ती, सहाबा ने अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला के दीन के लिए वक्फ कर दिया था। जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। जन्नत को पाने के लिए अपनी ख्वाहिशों के ऊपर छुरी चलानी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं के ऊपर, अपनी ख्वाहिशों के ऊपर छुरी चलानी पड़ेगी। इस सफर आखिरत की एक वीडियो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क़यामत के दिन का एक वीडियो, आप कहेंगे वीडियो? अल्लाह ताला ने ऐसा नक्शा खींचा है कुरान में कि बस यूं समझो कि क़यामत का मंजर सामने रख दिया है। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया,
मेरे बंदो, हो सकता है कि दुनिया में तुम बहुत सारे गलत काम करके दुनिया की नजरों से बच जाओ। तुम मोबाइल के ऊपर कोई चीज देख रहे हो, तुम किसी कमरे में अंदर कमरा बंद करके लॉक करके ज़िनाकारी कर रहे हो सकता है तुम्हारे गलत कामों की दुनिया में किसी को इत्तला ना हो, किसी को मालूम ना हो। यौमइज़िन तुरज़ूना ला तख्फा मिनकुम खाफिया, लेकिन क़यामत के दिन तुम अल्लाह के दरबार में कोई भी अमल छुपा नहीं पाओगे। तुम सर से पैर तक अल्लाह की बारगाह में नंगे हो जाओगे, तुम्हारे सारे करतूत सामने आ जाएंगे। अल्लाह ताला सब रिकॉर्ड कर रहा है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हमारी ज़ुबान से कोई लफ्ज़ भी निकलता है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी नोट हो रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन, अल्लाह के फरिश्ते नोट कर रहे हैं। अल्लाह ताला कहता है फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, क़यामत के दिन जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फ़यक़ूल, वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, ऐ लोगो देखो ये है मेरी किताब, ये है मेरा नाम आमाल। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मुझे मेरा हिसाब मिलकर रहेगा। फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसका नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में मिलेगा। अल्लाह फरमाता है वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा, वो सुकून की जिंदगी गुजारेगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। क़ुतूफ़ुहा दानिया, जन्नत में उसको अल्लाह ताला दुनिया की तमाम नेमतें खिलाएगा। उसको जन्नत में अगर कोई फल चाहिए, कोई मेवा चाहिए, तो फल को भी पेड़ से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फल उसकी गोद में आ जाएगा। अल्लाह फरमाएगा कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, मेरे बंदो तुम खाओ पियो, आज तुम्हारे खाने पीने का दिन है। ये तो पास हो गया, ये तो कामयाब हो गया। अब अल्लाह ताला नाकाम आदमी की वीडियो बयान कर रहा है। वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसका नाम है आमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। जिस बदनसीब की किताब उसके बाएं हाथ में दे दी जाएगी, फयकूल, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ अल्लाह काश ये दिन न देखना पड़ता, ऐ अल्लाह काश मेरी किताब मुझे न दी गई होती, मेरा नाम आमाल मुझे न दिया गया होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, हिसाबो किताब का दिन ना आता। या लैतहा कानतिल काज़िया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर हमारा काम तमाम हो गया होता। अल्लाह ताला फरमाएगा बहुत पैसा कमाया था तूने ना, कहाँ गया तेरा पैसा? बड़ा नाम था तेरा, बड़े जलवे थे तेरे, कहाँ गई तेरी हुकूमत, कहाँ गई तेरी सल्तनत? बंदा कहेगा माँ अगना अन्नी मालिया, मेरा माल आज मेरे किसी काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत आज ख़त्म हो गई। अल्लाह अपने फरिश्तों से कहेगा खुजूहु फगुल्लू, फरिश्तों इसको पकड़ लो, फरिश्तों इसको बांध दो, इसको जहन्नम के अंदर डाल दो, इसको 70 गज लंबी जंजीरों में जकड़ दो। मेरे भाइयों उस दिन की तैयारी करो। मैं ये नहीं कहता कारोबार ना करो, मैं ये नहीं कहता कि बीवी बच्चों का हक ना अदा करो, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया वालों का हक ना अदा करो। हमारी शरीयत ने ये नहीं सिखाया है। हमें दुनिया में रहना है, दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, बीवी का भी हक देना है, बच्चों का भी हक देना है। कुरान कहता है वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करो। अपनी ज़िंदगी का टारगेट तुम आखिरत को बना लो। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट बस यहीं भर का है, कैसे दुनिया की ज़िंदगी अच्छी बन जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लें, कैसे हम करोड़पति बन जाएं, कैसे हमारा भी शानदार मकान हो जाए। हमारी सारी प्लानिंग यहाँ की वहाँ की कोई प्लानिंग नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी की बड़ी प्यारी हदीस सुन लीजिए, तिरमिजी की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जो आखिरत को अपनी जिंदगी का टारगेट बनाएगा, जालल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल को अमीर बना देगा। ओ लोगो, ओ गोगी वालो, तुम जरा गौर करो, अल्लाह के नबी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। जो अल्लाह ताला की आखिरत की तैयारी करेगा, अल्लाह ताला ये तो गारंटी नहीं दे रहा है कि हम करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, पैसे वाला बना देंगे, लेकिन अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह ताला उसके दिल को अमीर बना देगा, उसको दिल की दौलत दे देगा, उसके दिल में टेंशन नहीं होगी, सुकून की दौलत दे देगा। कहां जा रहे हो मेरे भाइयों, कहां सुकून तलाश कर रहे हो? कभी गौर करो, इसी दीन के लिए सहाबा ने जाने दी, इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे नबी ने पत्थर खाए, इसी दीन को बचाने के लिए और इसी दीन को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे नबी ने कौन सी अजियत नहीं सही। और आज हम इसी दीन का नाम लेकर हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगियों में दीन कितना है? 5 टाइम की नमाज पढ़ लिया, बस दिन का हक अदा हो गया। और अभी जितने मसले चल रहे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह की कसम ये हमारी और